कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की कुर्सी खतरे में पड़ गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सीएम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच की ओर से राहत न मिलने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अब डबल बेंच के सामने अपील कर सकते हैं। सिद्धरमैया से जुड़े सूत्रों की माने तो सीएम इसकी तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल को मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है। सीएम के डबल बेंच में अपील करने पर इस पिटीशन की सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की जा सकती है। अगर डबल बेंच याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है तो सिद्धरमैया को राहत मिल जाएगी। सीएम कैंप ने ये साफ कर दिया है कि अगर डबल बेंच ने भी राहत नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और तब तक सिद्धरमैया इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद से कर्नाटक की सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी बीजेपी जहां सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में सीएम बनने की लाइन में लगे नेताओं ने पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सिद्धरमैया ने 17 अगस्त को गवर्नर की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 के तहत जांच की अनुमति और भारतीय नागरिक सुरक्षा की संहिता धारा 218 के अनुसार अभियोजन की स्वीकृति दी गई थी। धारा 17 सार्वजनिक अधिकारियों की ओर से आधिकारिक कार्यों का कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए अनुशंसाओं या निर्णयों से संबंधित अपराधों की जांच के लिए है। मुख्यमंत्री की याचिका में दावा किया गया था कि स्वीकृति का आदेश बिना उचित विवेचना के जारी किया गया, जो विधिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो बाध्यकारी है। ये भी कहा गया कि स्वीकृति का विवादित आदेश दुर्भावना से भरा है और राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक संगठित प्रयास का हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी पूरी सुनवाई कर ली थी और अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। इसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। ये मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।